साप्ताहिक करंट अफेयर्स 23 जनवरी से 29 जनवरी 2022 तक। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या हैं। भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हमारे विकल्प हैं सुनील छेत्री, सुभाष भौमिक, भाईचुंग भूटिया और उदंत सिंह। और सही आंसर है हमारा सुभाष भौमिक। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। कोलकाता मैदान का उन्हें जोस मारिनो कहा जाता था। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस। और हमारा सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है वह 28 फुट ऊंची है और 6 फुट चौड़ी होगी। उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। और आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और असम। और सही आंसर है हमारा कर्नाटक। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर निम्न में से किसे चुना गया है? हमारे विकल्प हैं मिताली राज, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, स्मृति मानधाता। और सही आंसर है हमारा डी, स्मृति मानधाता। मानधाता ने दूसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। वे इससे पहले 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। मानधाता 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है। असम सरकार ने निम्न में से किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथन। और हमारा सही आंसर है रतन टाटा। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है। और हमारा अगला प्रश्न है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। और सही आंसर है हमारा सी, भारत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में पाकिस्तान 16 स्थान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। और हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हमारे विकल्प हैं प्रदीप कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी, राहुल कुमार सचदेवा और प्रकाश कुमार अग्निहोत्री। और हमारा सही आंसर है पुष्प कुमार जोशी। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और MD चुना है। जोशी फिलहाल कंपनी में HR डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। गौरतलब है कि HPCL एक महारत्न कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? और हमारा विकल्प है 10, 13, 18 और 25। और हमारा सही आंसर है B, 13। इसके बाद अब राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 हो जाएगी। सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम धारा 3(5) के तहत नए जिलों के गठन के लिए आधिकारिक
राज्यपत्र अधिसूचना जारी की गई है, जिससे नए जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा और किस राज्य के सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदिबद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे विकल्प हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और सही आंसर है हमारा डी, हिमाचल प्रदेश। इस जगह को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह बांध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 101.6 मीटर है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को के विश्व धरोहर का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, मेघालय, असम और कर्नाटक। और सही आंसर है हमारा बी, मेघालय। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। इन ब्रिजेस को जिंगसी ब्रिज माना जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला विकल्प। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती मनाई गई है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिपिन चंद्र पाल। और सही आंसर है हमारा ए, लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती है। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया था। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1855 को पंजाब में हुआ था। आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? हमारे विकल्प हैं मिलिना साल्विनी, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह और मल्लिका साराभाई। और सही विकल्प का आंसर है हमारा मिलिना साल्विनी। उन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं 2 अरब, 1 अरब, 5 अरब और 4 अरब डॉलर। और सही आंसर है हमारा बी, 1 अरब डॉलर। इसमें 70 करोड़ या डॉलर यानी 5,224 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश भी शामिल है। इससे एयरटेल में गूगल को 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। गूगल यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रही है। और आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? हमारे विकल्प हैं बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। और सही आंसर है हमारा डी, पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने में मदद करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। और आइए देखते हैं हमारा अगला विकल्प और सबसे अंतिम प्रश्न क्या है आज की सीरीज का। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? विकल्प है हमारे 12,000 करोड़, 32,000 करोड़, 72,000 करोड़ और 42,000 करोड़ रुपए। और हमारा सही आंसर है सी, 72,000 करोड़ रुपए। इसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास लिमिटेड परियोजना प्रस्तावक है। इस प्रकार यह करंट अफेयर सीरीज आज की समाप्त हुई। हमारी आगामी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।